सैमी को फोन करके बताती हूँ कि यहाँ पुलिस आई थी। हाँ सृष्टि बोलो। सैमी सुनो, यहाँ पर है ना पुलिस आई थी, दी को ढूंढ रही थी। क्या बात कर रही है सृष्टि? पुलिस घर आई थी? क्या हुआ? ऋषभ भैया, सृष्टि का फोन है, कह रही है पुलिस उनके घर आई थी और प्रीता को ढूंढ रही थी। मुझे दे फोन। हाँ ये लो। सृष्टि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रीता जी लूथरा हाउस में एब्सोल्युटली सेफ हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तुम भी घर पे इन्फॉर्म कर दो और यहाँ पर उन्हें किसी बात का कोई खतरा नहीं है, कोई उनको टच तक नहीं करेगा, टेंशन मत लो। थैंक यू ऋषभ जी। आपको पता है यहाँ पर जो इंस्पेक्टर आया था वो कितना गुस्से में था। गुस्से में था तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो सृष्टि? उसको रहने दो गुस्से में। पहले तो उसने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई और अब गुस्सा दिखा रहा है। गुस्सा तो हमको होना चाहिए ना। उसने प्रीता जी को अरेस्ट कर लिया बिना किसी वजह के। जब प्रीता जी ने कुछ किया ही नहीं तो बिना इन्वेस्टिगेशन के उसने उनको अरेस्ट कैसे कर लिया? आपने बिल्कुल सही कहा ऋषभ जी, जब दी ने कुछ किया ही नहीं है तो ऋषभ जी आपको एक बात अजीब नहीं लग रही है? जब दी ने मायरा को धक्का ही नहीं दिया तो ये शर्लिन जो क्लेम कर रही है कि उसके पास वो वीडियो है वो कैसे बन सकता है? I mean, जो चीज हुई नहीं है उसका वीडियो कैसे बन सकता है ऋषभ जी? ऋषभ जी आपको नहीं लगता जो ये शर्लिन के पास वीडियो है मेरी दी का, उसमें कुछ गड़बड़ है? I mean, it's a 21st century, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और हमने फिल्मों में, सीरियल्स में, मूवीज में यही तो देखा है कि चीजें मॉर्फ करके लोग फेक वीडियो बना लेते हैं। सृष्टि वो मुझे खुल के बताओ क्या बोलना चाहती हो? ऋषभ जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में 1000 वीडियो बनते हैं, लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब बात कानून की आती है तो सबूत पहले फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है, उसके बाद उस सबूत को कोर्ट में लाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए गया होगा, और अगर गया भी होगा तो मुझे ये डाउट है कि इस फेक वीडियो को असली बनाने के लिए किसी ने शायद पैसे भी खिलाए होंगे। You never know. सृष्टि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुमको वापस कॉल बैक करता हूँ। ओके। क्या हुआ ऋषभ भैया, क्या बोल रही थी? होगा तो अब समीर, एक नहीं बहुत सारे सवाल उठेंगे और शर्लिन को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। शर्लिन, आई एम रियली वरीड। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? आंटी, ये तो पुलिस को फोन करने से पहले सोचना चाहिए था, और मुझे लगता है जो माहिरा ने किया वो गलत किया। शर्लिन, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम देखना, जीत मेरी ही होगी। जीत? What are you talking about? आंटी, माहिरा का बोलने का मतलब है कि जब पुलिस यहाँ पर आएगी, प्रीता और उस गुंडे को यहाँ से ले जाएगी, तो हम पे वो फरार कैदी को पनाह देने का इल्जाम नहीं लगेगा। हाँ वो तो है। मॉम, किसी से कुछ नहीं कहना है, याद है ना? ओके बेटा। ओह माय गॉड, अब कौन आया होगा इस वक्त? कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? ओह माय गॉड, जाके देखती हूँ। हाँ शर्लिन, अब देखना, पुलिस ना प्रीता और गुंडे दोनों को ले जाएगी यहाँ से। पर आई होप वो बापी अपना मुंह ना खोले। ऐसा कुछ नहीं होगा शर्लिन, चलो देखते हैं। कब से डोरबेल बज रही है? मैं देख नहीं, तुम दोनों रुको, मैं देखती हूँ। अगर मायरा के पापा को पता चल गया ना कि हम किस मुसीबत में यहाँ पर फंसे हुए हैं तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मेरी पूरी लाइफ, सारे रिश्ते सब स्पॉइल हो जाएंगे। ये लड़की मेरी सुनती क्यों नहीं है? पता नहीं करण लूथरा के पीछे इतनी पागल क्यों है? अगर सच में पुलिस हुई तो? क्यों मामा इतनी टेंशन में क्यों आ गए? क्या हुआ? क्या हुआ? करण, बाहर पुलिस है।
Police says just stay quiet, everyone. Just stay quiet, okay? ये तो सच में पुलिस आ गई। नहीं, अगर पुलिस घर के अंदर आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तो सिर्फ शर्लिन और मुझे ही पता है कि ये फोन मायरा ने की थी, पर पुलिस बहुत स्मार्ट होती है। उन्हें डाउट भी हो गया ना तो आई थिंक मुझे अंदर चले जाना चाहिए। वैसे भी ये प्रॉब्लम तो लूथराज की है। मुझे तो मायरा को और अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना है बस। दरवाजा खोलो, पुलिस। सभी तू एक काम कर, तू इसे छुपा। एक काम करता हूँ, तो यहाँ सब कुछ मैनेज कर। मैं प्रीता के पास जा रहा हूँ। वो एक नंबर की डफर है, अकेली होगी तो पकड़ी जाएगी। मैं जाता हूँ, तू जा, तू मैनेज कर। सैमी जल्दी कर। मिस्टर ऋषभ, दरवाजा खोलिए। दरवाजे पर पुलिस है। अरे इतनी रात को दादी आया है। करीना बुआ, दादी, मायरा, शर्लिन, कम हियर। बाहर पुलिस है। जैसे ही हम लोग दरवाजा खोलेंगे पुलिस अंदर आएगी। हमने उनको ये फील करवाना है कि हम प्रीता जी के अगेंस्ट हैं, उनके फेवर में नहीं हैं। उनके फेवर में नहीं हैं, हम उनके अगेंस्ट हैं। पुलिस को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि लूथराज ने प्रीता जी के खिलाफ केस किया और ये उनके अगेंस्ट ही है। ठीक है, कोई उनके फेवर में नहीं बोलेगा, अगेंस्ट बोलेगा। डिड यू ऑल गेट इट? कंफर्म? मैं बाहर जा रहा हूँ दरवाजा खोलने के लिए। सब लोग प्रीता जी के अगेंस्ट बोलेंगे, फेवर में कोई नहीं बोलेगा। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं, हम पुलिस की हेल्प कर देते हैं। करण को समझ में नहीं आ रहा, उसके साथ साथ पूरा परिवार फंस जाएगा। शर्लिन, तुम नहीं समझ रही हो। इस सिचुएशन में तुम्हें अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए, और अगर तुम ऐसे नहीं कर सकती ना तो चुपचाप कमरे में चले जाओ। हम ये सिचुएशन हैंडल कर लेंगे और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है? जाओ। I'm sorry मम्मी। मैंने कहा दरवाजा खोलो। आ रहे हैं। बड़ी देर कर दी दरवाजा खोलने में, क्यों? हम मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में। मुझे आपसे पूछना चाहिए कि बिना मेरी परमिशन के, बिना किसी से भी पूछे आप आधी रात को मेरे घर के बाहर बेल बजा रहे हैं। मेरे घर वाले डर गए, सब लोग उठकर बाहर आ गए कि क्या हो गया, आधी रात को किसने बेल बजाई। मैं आपके घर में अगर बिना बताए बेल करूंगा आधी रात को, आप भी डरेंगे, आपकी फैमिली भी डरेगी। आपको अगर किसी के घर में जाना ही था, इतनी ही इमरजेंसी थी, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके आना चाहिए था, राइट? मिस्टर ऋषभ, शायद आप भूल रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं, और पुलिस कभी किसी के घर इन्फॉर्म करके नहीं जाती, खास तौर पे उस घर पे जिस घर के बारे में हमें पता चलता है कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है। अंडरस्टैंड? गुंडा बहुत भारी है। अबे क्या खाता है तू? पड़ोसियों के बच्चे खाता है ये। क्या हुआ? अरे भाई, ये देखो ना, 1 इंच नहीं हिल रहा है आदमी यार, ना इधर ना उधर। लगता है कुंभकर्ण का भाई है। मुझे मैं तेरी हेल्प करता हूँ। नहीं, आप पिता के पास जाओ, मैं संभाल लूंगा उसको। पक्का? हाँ, हम जाओ।
ओ हिले। प्रीता, प्रीता, यार ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही यार? सो रही होगी। तू थक गया क्या? उसे क्यों छोड़ा है? बहुत भारी है यार वो। हाँ तो इसको ऐसे घसीट के क्यों चल रहा तू? दादी की व्हील चेयर यूज करना, उसको जहाँ लेकर जाना लेकर जा, समझा? क्या व्हील चेयर ले? ठीक है, काम करता हूँ, पहले उस गुंडे को ना पर्दे के पीछे छुपाता हूँ, उसके बाद व्हील चेयर लेके आता हूँ। मैं हूँ यहाँ पे। ओके। विंडो से जाता हूँ। क्या गलत हो रहा है और बात कैसे कर रहे हैं आप? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जैसे हमने कोई क्राइम किया हो। आप वर्दी पहन कर आए हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। केस से रिलेटेड कोई बात करनी है तो करिए, वरना यहाँ से जाइए प्लीज। मिस्टर ऋषभ, मैं केस से रिलेटेड बात करने ही आया हूँ। शायद आपको सुनकर झटका लगेगा कि प्रीता अरोरा पुलिस कस्टडी से भाग गई है। भाग गई? ओह माय गॉड, प्रीता भाग गई। प्रीता भाग गई। शॉकिंग ना, शॉकिंग। कितना बड़ा शॉक दिया आपने इंस्पेक्टर साहब। हम लोग तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे। और आपके होते हुए प्रीता कैसे भाग सकती है ना मम्मी नानी? हाँ, शौक की तो बात है, शौक की बात है ये। क्या बात है? मैंने आप लोगों को इतनी बड़ी न्यूज़ सुनाई तो आप लोगों के रिएक्शन इतने लेट क्यों आ रहे हैं? इंस्पेक्टर, जब आप हमारे घर इतने लेट आ सकते हैं तो हमारे रिएक्शंस लेट नहीं आ सकते? करेक्ट। ओह गॉड, ये भाभी भी ना सिर्फ प्रीता के अगेंस्ट होने की एक्टिंग करने को कहा था, पर इनकी तो पुरानी आदत है, एक्टिंग से ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है और इनकी ये ओवर एक्टिंग हमेशा पकड़ी जाती है। आई होप आज ना पकड़े जाए। यहाँ पुलिस आई है, हम इतने टेंस्ड हैं और भाभी प्रीता को बचाने में लगी हुई है और वहाँ वो करण प्रीता को जेल से बाहर निकालने में लगा हुआ है। इन दोनों का जो प्रीता के लिए प्यार है ना, पूरी फैमिली को ना ले डूबे। प्रीता, पहले दरवाजा खोल देता हूँ, वरना पुलिस को शक हो जाएगा कि दरवाजा क्यों बंद है। प्रीता, मिस्टर ऋषभ, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्यों? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर की तलाशी वलाशी नहीं ले सकते कुछ भी। हाँ, बोल देती हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ से चले जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आपको शक है ना कि हमने प्रीता को इस घर में छुपा के रखा है? हमारे मुंह से सच उगलवाना चाहते हैं ना आप? तो ठीक है, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ। आज हम पूरा लूथरा परिवार प्रीता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप लोगों से बचाने के लिए हमने प्रीता को इस घर में छुपा के रखा है। जेल की कैद से बचाने के लिए हमने प्रीता को इस घर में रखा हुआ है अपने साथ। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे मुंह से यही सुनना चाहते थे ना? सुन लिया अब आपने। लेकिन सर, आपको ऐसे नहीं लगता कि आप हम पे कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं? हाँ, बस अब चुप हो जाओ, आप एकदम रिलैक्स करो। वो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे, आप ऐसा थोड़ी कुछ सोच रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं मम्मा। वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, मुझे मालूम है। ये आधी रात को वो हमारे घर पे आए हैं, आप इस बात से डिस्टर्ब हो, आपको बुरा लगा है मॉम, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉम। कृतिका, तू संभाल मॉम को। मैं थैंक गॉड ऋषभ भैया ने मामी जी को चुप करा दिया,
वरना मामी जी तो प्रीता से इतना प्यार करती हैं कि प्रीता के अगेंस्ट जाने की एक्टिंग में भी इनका प्यार झलक रहा है। मामी जी की बातों से इंस्पेक्टर को पता चल जाता कि हम सब प्रीता से कितना प्यार करते हैं। अब सिर्फ इतनी सी बात कहने की है कि जब हमने खुद प्रीता जी के खिलाफ कंप्लेन की है तो हम उनको अपने घर में क्यों लेके आएंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे? अगर मैं आपकी कंप्लेन करूं तो क्या आप मेरे से हेल्प मांगने के लिए आएंगे? नहीं मांगेंगे ना, सिंपल है। कैसे मांगेंगे? और ऐसे ही प्रीता जी को भी हम हेल्प क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात मेरी फैमिली की, और मेरी फैमिली तो बहुत ज्यादा नफरत करती है। बताओ कितना नफरत करते हैं सब लोग, कितनी नफरत करते हैं? हाँ बहुत। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग प्रीता से बहुत नफरत करते हैं। करेक्ट। और करें भी क्यों ना, उसने आपके घर की होने वाली बहू माहिरा पर हमला किया है। हाँ वही तो हो सकता है वो अपना बदला पूरा करने के लिए दोबारा आपके घर में पनाह ली हो उसने। अरे यार, मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं सिंपली बोल रहा हूँ, हम लोग क्यों सपोर्ट करेंगे और वो हमारे घर में क्यों आएगी जब हमने ही उनके खिलाफ केस किया है? सर, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रीता जी नहीं है। जैसे आप यहाँ पर आए तो हमको पता चल गया ना, ऐसे ही अगर प्रीता जी यहाँ पर आती तो हमको पता चलता ना, लेकिन नहीं पता चला, तो इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना फोर्सफुली कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, बट ड्यूटी इज ड्यूटी, तो हमें तलाशी ले ही लेने दीजिए। तलाशी? वो क्या है ना, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप लोगों की जान बचाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी ने हमें फ़ोन करके ये इन्फॉर्म किया कि प्रीता अरोरा इसी घर में छिपी हैं। इसका मतलब ये साफ है कि उसे इस घर में आते हुए किसी ने देखा है। आपको किसी ने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि प्रीता जी यहाँ पर हमारे घर में? यस। तो अब क्या कहते हैं आप, तलाशी ले लें? मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना आप तलाशी नहीं ले सकते इंस्पेक्टर। ये मेरा घर है और हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। कौन आता है कौन जाता है इसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। प्रीता जी यहाँ पर नहीं है, बट थैंक यू सो मच, आप हमारी केयर करते हैं। आप आधी रात को हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप प्लीज़ जाइए। मिस्टर ऋषभ, मुझे कानून की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेने दीजिए। अब अगर किसी ने हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया है तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपको यहाँ पर तलाशी नहीं लेने दूंगा। मुझे मेरी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। इंस्पेक्टर, मेरे घर में बिना परमिशन के, बिना वारंट के कोई सर्च नहीं करेंगे। मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है। आपके पास मेरे घर की तलाशी करने का वारंट है? कांस्टेबल, पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कमरे को छान मारो। इंस्पेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? प्रीता! हाँ, क्या हो गया? प्रीता! क्या हुआ? चलो। ऐसे क्यों कर रहे हो? प्रीता अरोड़ा, ये टैप के खोल के रखा है? तुम्हें नहीं पता कि पानी कितना कीमती है? हाँ? ये तुम मुझे सिखा रहे हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिखाऊंगा यार। इसके दो रीजन है, एक तो पानी इतना कीमती होता है और दूसरा ये कि जब पानी ऑन होता है उसकी आवाज से बाहर क्या हो रहा है सुनाई नहीं देता, समझी? तो कुछ मत बोलो, बिल्कुल चुप रहो, कोई आवाज नहीं। बाहर पुलिस आई है। एक एक कमरे की तलाशी लो अच्छी तरह से। कम ऑन, मूव फास्ट। लगता है पुलिस इसी तरफ आ रही है। क्या करूं, कहां ले जाऊं उसको? जल्दी जल्दी, कम ऑन, फास्ट मूव। हर एक कमरे की अच्छे से तलाशी लो। इस कमरे में देखो, इस कमरे में देखो। ओ गॉड, क्या करे? एक सुनो,
कुछ देर तक तुम्हें इसी वॉशरूम में छुप के रहना पड़ेगा। बिल्कुल आवाज मत करना, कुछ भी मत बोलना, ओके? मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। बाहर पुलिस आई है। विनोद, उस कमरे में देखो, तुम यहाँ देखो। इस मोटे को कहाँ छुपाऊं यार? एक काम करता हूँ, उसको ना बेड के नीचे छुपाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस आएगी ना, सबसे पहले वहीं चेक करेगी। क्या करूँ, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं? नहीं नहीं, ये पैसा फिट कहाँ आएगा अलमारी में? अरे कमरे के अच्छे से तलाशी लो। इस मोटे के चक्कर में मैं भी फंस गया अलमारी के पीछे। अगर पुलिस ने यहाँ देख लिया ना तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। क्या करूं यार? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि पुलिस को फोन करके किसने बताया कि प्रीता हमारे घर पे है। कौन कर सकता है ये? भाभी, करण और प्रीता रास्ते से घर के अंदर आए हैं। अब कार से उतरते वक्त किसी ने उन्हें देख लिया होगा और पुलिस को फोन कर दिया होगा। मम्मा, लेकिन प्रीता कोई इतनी फेमस थोड़ी है, कोई देख के उसे फोन कर लेगा। मम्मी जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि जब करण और प्रीता घर के अंदर आ रहे थे वो गुंडे को लेकर, तो उनको देखकर किसी ने फोन कर दिया हो। लेकिन शर्लिन, लोगों को कैसे पता कि वो जो आदमी करण प्रीता अंदर लेके आ रहे थे वो गुंडा था? ये भी तो हो सकता है कि कोई पी पा के रोड पे गिर गया हो। ऋषभ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। ऋषभ जी, आपको नहीं लगता जो ये शर्लिन के पास वीडियो है मेरी दी का, उसमें कुछ गड़बड़ है? शर्लिन, मुझे प्यास लग रही है। I want to have a glass of water. जी। मैं अभी आया। ऋषभ ऐसे अचानक यहाँ से चला गया, मतलब ये कुछ तो करने जा रहा है, पर क्या? ऋषभ जी, पानी। थैंक यू शर्लिन। शर्लिन, तुमको याद है तुम्हारे फोन में एक वीडियो था जो मैं देखना चाहता था और मैंने तुमसे बोला था कि मुझे वो वीडियो दिखाओ और तुमने नहीं दिखाया था, याद है? ओह गॉड, लगता है फिर से मेरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाला है ये। शर्लिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना, तुम्हें याद है या नहीं? ऋषभ जी, उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ याद नहीं रखना। आपने मुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरा घर छोड़ के जाना, मेरा वापस आना, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। ऋषभ जी, आपको पता है आपकी कही एक एक बातों का कितना असर पड़ता है मुझ पर, कितनी मायने रखती मेरे लिए। उस दिन आपने मुझसे जिस तरीके से बात की मुझे बहुत तकलीफ हुई। इस परिवार के साथ रहने की जो खुशी मुझे मिलती है उसके बदले इस परिवार से दूर जाने का दर्द मुझे मिला, या फिर ये कहूँ कि मैंने चुना। ऋषभ जी, उस दिन ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, वो भी किस लिए? एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। मुझे लगा कि जब मेरा पति मुझ पर विश्वास ही नहीं करता तो इस घर में रहकर क्या फायदा, इसलिए मैं घर छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब मम्मी जी और करीना वो घर आए, उन्होंने मुझे समझाया और जब मैं घर वापस आई उसके बाद आपने मुझसे अच्छे से बात की, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया। ऋषभ जी, सब कुछ आपने ही ठीक किया था, प्लीज सब कुछ ठीक रहने दीजिए। ठीक है, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही होगा। यही चाहती हो ना कि सब कुछ ठीक रहे? सब कुछ ठीक रहेगा शर्लिन। अभी अभी तुमने कहा ना कि मुझे जो छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से तुम्हारे ऊपर शक हुआ, मैं भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहता हूँ। वो शक इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उस वक्त मुझे वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई और तुमने मॉम को यही कहा था ना
कि अगर मैं नॉर्मली अच्छे से आराम से प्यार से तुमसे वो फोन मांगता तो तुम मुझे दे देते, यही कहा था ना तुमने? जी। आज उतने ही प्यार से, उतने ही आराम से, उतने ही नॉर्मल तरीके से मैं तुमसे बोल रहा हूँ, शो मी द फोन शर्लिन, आई वांट टू सी दैट वीडियो। लेकिन क्यों ऋषभ जी? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे फोन में जो वीडियो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए। आई वॉन्ट टू सी दैट वीडियो। अगर आज तुमने मुझे वो वीडियो नहीं दिखाई ना शर्लिन, मुझे तुम्हारे पर फिर से शक होगा। मेरे दिमाग में फिर से हजारों सवाल उठेंगे कि वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो प्रीता जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि सबूत तो वही छुपाता है ना जिसके मन में चोर होता है, जो किसी का भला नहीं चाहता वही छुपाता है ना। शर्लिन, आई वॉन्ट टू सी दैट वीडियो। बिल्कुल आवाज नहीं। पुलिस अगर कमरों की तलाशी ले रही है ना तो सबसे पहले तो वॉशरूम में आएगी। नहीं आएगी वॉशरूम में। चुप। क्यों नहीं आएगी वॉशरूम में? सबसे पहले इंसान जाकर वॉशरूम में ही छुपता है, कमरे के बीच में नहीं खड़े हो जाता छिपने के लिए। चुप रहो, बिल्कुल सोच रहा हूँ। तो मुझे लगता सोचने के लिए देर हो गई है, पुलिस यहाँ पर आ गई। चुप, बिल्कुल चुप। देखने की मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम चुके रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस वॉशरूम में अंदर आने से पहले अलमारी चेक करेगी। हाँ मोटे, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। एक बार तू होश में आए ना फिर तुझे बताता हूँ। छोड़ यार सामी, बेहोश आदमी को क्या मारेगा। विनोद, पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लो, बेड के नीचे, आगे पीछे, पर्दों के पीछे। जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ तो नहीं है सब कोई? नहीं है, वॉशरूम में चेक करो। लेकिन वॉशरूम में तो करण भाई और प्रीता है, अब क्या करूं? ऋषभ भैया, करण भाई और प्रीता गेस्ट रूम के वॉशरूम में छिपे हैं और मैं बप्पी के साथ अलमारी के पीछे छिपा हूँ। पुलिस वॉशरूम चेक करने जा रही है। भैया प्लीज़ जल्दी आ जाओ, वरना करण भाई और प्रीता पकड़े जाएंगे और मैं भी पकड़ा जाऊंगा। थैंक गॉड, अगर ऋषभ को मैसेज नहीं आता ना तो ये यहाँ से जाता ही नहीं और मुझे पक्का मेरा फोन देना पड़ता। मैं तो फंसी जाती। बाल बाल बच गई भगवान, बाल बाल बच गई। एक मिनट, एक मिनट। इस घर में किसी को चोट नहीं लगी है, फिर ये मेडिसिन और ऑइंटमेंट यहाँ क्यों? इंस्पेक्टर, आप प्रीता जी को ढूंढ रहे हैं? यस। मुझे मालूम है कि प्रीता जी कहां पर है। तुम्हारे नाम पे क्या करोड़ों का इनाम है? आई मीन जो ये बताएगा कि प्रीता और कहां, उसे करोड़ों मिलेंगे। हाँ? प्लीज चुप कर। ऋषभ जी हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तुम्हारा साथ हूँ और बिल्कुल सेफ नहीं हूँ। तुम इतनी बैड टाइम पे बैड जोक मत मारो। उफ। चुप करो, मुझे सुनने तो बाहर क्यों रहा है? आपको पता है प्रीता कहाँ है? पता है, मुझे मालूम है प्रीता जी कहाँ है। लेकिन कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि मैं अपने घर की तलाशी लेने नहीं दूंगा, घुसने नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह। फिर ये अचानक आपके अंदर बदलाव कैसे आ गया? पूछ सकता हूँ क्यों? आप तो पुलिस वाले हैं, आपका तो काम ही पूछना। सर क्या है, तो बदलाव तो कांस्टेंट ही होता है ना लाइफ में सर।
दादी हमारी जो नीचे आप दादी को मिले थे ना दादी, उनकी वजह से मैंने आपसे झूठ बोला। अभी प्रॉब्लम भी सर, उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको पुलिस के नाम से चिढ़ मचती है, एलर्जी है उनको पुलिस के नाम से सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब बचपन से ऐसा है। अब उनका लॉजिक क्या है हमको क्या उनको खुद भी नहीं मालूम, लेकिन पुलिस के नाम से बहुत चिढ़ जाती हैं बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात बताऊं सर, वो प्रीता जी को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि अपने पोतों को भी भूल गई हैं उनके सामने। इतना ज्यादा प्यार करती हैं सर, अंधा वाला प्यार होता है ना, अंधा वाला वैसा वाला प्यार करती हैं वो प्रीता जी से। मजाक नहीं कर रहा हूं सर, इतना होता ना फिर भी ठीक था। हमें पता क्या डाउट है, चिप के मिलती हैं सर, चिप के, क्योंकि बहुत प्यार करती हैं वो प्रीता जी से, ये प्रॉब्लम है। और उनका प्यार हमको खलता है सर, हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। सर आप खुद बताइए कहां पर दादी और कहां प्रीता जी? समझ रहे हैं ना आप? मैं सर आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले दादी का रूम चेक कीजिए। आप तो यहां पर आ ही गए हैं ना, और दादी के रूम की भी बात तो हो ही गई है, तो देर किस बात की है सर? दीवारों के भी कान होते हैं, आपको मालूम नहीं है? इससे पहले कि प्रीता जी यहाँ से भाग जाएं, आपका यहाँ पर आना बेकार हो जाएगा। मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए और वहाँ पे प्रीता जी को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए दादी के कमरे में तलाशी लेने के लिए, लेकिन दादी को साथ में लेना ज़रूरी है। अब वो बता रही कि मैं घर की बड़ी हूँ तो उनका साथ में होना ज़रूरी है, तो पहले उन्हें लेना चाहिए। ओके? हाँ, दैट्स, आप कितना ख्याल रखते हैं सर। आइए ना, आइए। चलिए। करण, मैं इंस्पेक्टर को इस रूम से बाहर ले जा रहा हूँ। तू जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल और कहीं घर के बाहर जाके छिप जा। जल्दी कर। मिस्टर ऋषभ, चलें? हाँ, ऑफ कोर्स यार, आप इंतजार कर रहे हैं बार। लगता है सब चले गए। अब मैं भी इस अलमारी के पीछे से बाहर निकलता हूँ। ऋषभ का मैसेज है। घर के बाहर जाके छिपो। घर के बाहर कैसे छिपते हैं? वो तो ओपन एरिया है ना, बाहर जाते ही पुलिस हमें पकड़ लेगी। ऋषभ जी ने मैसेज किया है ना, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है वो। उन्होंने कहा बाहर निकलो, तो चलो बाहर निकलो। देखो हम तो पकड़े ही गए थे ना, वॉशरूम पे पुलिस आने ही वाली थी, उन्हीं ने बचाया। अगर कहा है बाहर चलो तो फिर बाहर चलो। अरे चलो फटाफट बाहर चलो। प्लीज। क्या? प्लीज चलो, प्लीज। मम्मी जी, करीना दी, मैं क्या बोल रही हूँ कि आप लोग है ना, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो इंस्पेक्टर साहब जब वापस आएंगे ना, तब मैं उनसे फिर से बात करूंगी, और इस बार सख्ती से बात करूंगी। हाँ भाभी प्लीज एक फेवर कर दीजिए। आप है ना किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी, ठीक है? क्योंकि जब आप एक्टिंग करने की कोशिश करती है ना, आप ओवर एक्ट करती है। कुछ बात छुपाना चाहती है तो छुपाने के बदले वो पूरी बात सबके सामने आ जाती है। इसीलिए प्लीज इस बार कुछ मत कहिएगा, बिल्कुल चुप रहिएगा। ओके? दीदी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं जब भी कुछ भी बोलती हूँ ना, तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसे एकदम नेचुरली बोलूं, फ्लो में बोलूं। लेकिन क्या करूं, कभी अब आप जब बोल रही हैं कि गलती हुई होगी, तो जाने अनजाने में हुई होगी मुझसे गलती। राखी आंटी जब बहुत ज़्यादा नर्वस होती हैं तो अक्सर कुछ ज़्यादा ही बोल जाती है। झूठ भी थोड़ा ज़्यादा और गलतियाँ भी ज़्यादा करती हैं। एक ना एक दिन इन गलतियों का फ़ायदा मुझे ही होगा। मम्मी जी, आप ही मुझे बताइए, जब मैं नर्वस हो जाती हूँ और मैं कुछ ज़्यादा बोल लेती हूँ तो गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन आप ही बताइए, मैं हर बार गलत तो नहीं होती ना? भाभी, मैंने कब कहा? 1 मिनट करीना, चुप हो जा। क्यों मम्मी जी? राखी पुत्र, देख तू गलत नहीं है, हमेशा तू कैसे गलत हो सकती है? देख, तू बहुत सच्ची भोली इंसान है और दुनिया बड़ी चालाक है, लेकिन जब तू घबरा जाती है ना तो गड़बड़ कर देती है। अब देख करीना, गड़बड़ और गलती में फर्क होता है, और वो फर्क सिर्फ हम लोगों को पता है, पुलिस वालों को नहीं पता है। इसलिए तू एक काम करेगी, जब पुलिस वाला आएगा तो कुछ नहीं बोलेगी, मुंह बंद रखेगी। लेकिन मम्मी जी कुछ... चुप। ऋषभ, मैं और करीना हैंडल करेंगे, वरना सारा का सारा इल्जाम तेरे सर पे आ जाएगा। नो,
और शक तेरे पे आ जाएगा। लेकिन आपके ऊपर शक हो रहा है। ये सर देखिए क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुझे दादी पर शक है। अब मुझ पे क्यों? इन्होंने मुझसे पूछा और मैंने इनको सब कुछ सच सच बता दी। दादी आई एम सॉरी। ऋषभ पुत्र, कौन सा सच? कि आपने प्रीता जी को छुपा रखा है क्योंकि आप प्रीता जी से बहुत प्यार करते हैं। मैं क्यों छुपाऊंगी प्रीता को? राखी छुपाएगी। ये प्रीता से बहुत प्यार करती है। हम सब तो इसे बहुत डिसलाइक करते हैं। अब ये इस प्यार की वजह से तो सारी गड़बड़ हुई है। मैं क्यों छुपाऊंगी? मम्मी जी, ये आप क्या बोल रहे हो? हम सभी चुप। तू तो कुछ बोली मत। चुप। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? तू भी चुप हो। और अगर सारे ही बोलने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि हम लोग ना पुलिस वालों के सामने ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग सब समझते हैं, है ना? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते भी नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा? ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखिए, मैं इस घर की बड़ी हूँ, उम्र में भी और तजुर्बे में भी, है ना? मैं इस घर की दादी हूँ। मैं क्यों छुपाऊंगी किसको? इट इज पॉइंटलेस। ये सब गलत है। मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, पुलिस वालों का काम है शक करना, और शक करने से ही सबूत मिलने की शुरुआत होती है। मुझे आप लोगों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सभी के कमरे चेक करूंगा। और शुरुआत होगी दादी आपके कमरे से। आप इस घर की बड़ी हैं, तो शुरुआत आपसे। हे भगवान, ये इंस्पेक्टर तो अब सबके कमरे चेक करेगा। ये प्रीता और करण कहाँ छुपे होंगे? ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? करण भाई, मैं इस मोटे को ना कहीं छुपाने जा रहा था, और इससे पहले मैं इसे कहीं और छुपाता ना, मुझे पुलिस की आवाज़ आ गई, तो मैं टेंशन में आ गया, मैं घबरा गया, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं इसे इस कमरे में ले आया और अलमारी के पीछे छुपा दिया। पुलिस इस कमरे तक आ गई। तुम लोगों को कितनी बार बोला है, ऐसी सिचुएशंस में एक साथ नहीं होना चाहिए, समझा? करण भाई, ऋषभ भैया ने समझाया था ना, कि करीना बुआ ने बचपन में समझाया था कि परिवार को एक साथ रहना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में एक साथ होना अच्छी बात नहीं है। अगर पकड़े गए ना तो सब एक साथ पकड़े जाएंगे। और ये मुझे लगता है ये कहानी भी ना ये ऋषभ ने पोकी होगी 100%। अच्छा, ऐसी बात है? अरे ये सब छोड़ो भाई, आपको पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ प्रीता? पुलिस वाले ना वॉशरूम में चेक करने वाले थे, वो दरवाजे तक पहुंचने वाले थे कि मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने ऋषभ भैया को मैसेज किया, तभी ऋषभ भैया यहाँ पे और उन्होंने हमें बचा लिया। तो एक काम कर, तू इसे यहाँ छोड़ के नीचे फैमिली के पास जा। पर भाई से यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकते ना ऐसे। अरे मैं हूँ ना, आई विल मैनेज। मैं इसे टेरेस पे ले जाऊंगा प्रीता के साथ। क्यों? आप टेरेस पर क्यों ले जाएंगे? अरे ऋषभ ने कहा था ना कि घर के बाहर छिपना, तो टेरेस पे छिपेंगे। ऐसे बेटा, नीचे पे बेटा, जल्दी ले। मैं नहीं। बेटा इस पे बेटा, आराम से। ओह, है तो भारी, बहुत भारी है भाई। तू जा फैमिली के पास जा। ऐसे मैं टेरेस पे लेके चलता हूँ। चलो, इनविटेशन देना पड़ेगा, चलो। तुम इसे टेरेस से धक्का तो नहीं देने वाले ना? आइए, ये देखिए, ये दादी का रूम है। आप आराम से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। विनोद, पूरा कमरा अच्छे से चेक करो, जल्दी, कम ऑन। क्या जरूरत थी बोलने के लिए कि मुझे प्रीता अच्छी लगती है? अब देखो, मुझ पे शक है ना उनको। आपके ऊपर क्यों? शक तो मुझ पर भी है, लेकिन देखिए, मैं नहीं डर रही। इसी बात की तो टेंशन है भाभी कि आप डर नहीं रही हैं। अब आप नहीं डर रही तो हम सबको डर लग रहा है कि कहीं आप पुलिस के सामने कुछ बोल ना दे और हम सब फंस जाएं। विनोद, जरा इसके पीछे देखो। जी सर। बाय द वे मॉम, रमोना और मायरा पुलिस वालों को देख के इतना डर गई है कि रमोना अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। मैंने मायरा से कहा है कि उनके साथ ही रहे और उनका ख्याल रखे। ये अलमारी खुल नहीं रही है, इसके अंदर कोई है क्या? अरे सर, क्या? हाय रब्बा, कहीं भाई और प्रीता इस अलमारी के अंदर तो नहीं छिपे?
मैंने करण को मैसेज किया था कि कहीं घर के बाहर जाके छिप जा। नहीं ऐसा तो नहीं, वो घर के अंदर ही छिप गया। अब तो मर गए। ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों एक मिनट मुझे देखिए। लुक एट मी देखिए नहीं क्लोज नहीं, सॉरी हाथ लगाया। क्लोज में देखिए। क्या देखूं दादी? मुझे देखिए क्या देखूं आपको, बताइए। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि आपकी दादी। अरे इंस्पेक्टर, आप मेरी मॉम की बात नहीं समझ रहे हैं। मेरी मॉम कहना चाहती कि मुझे देखिए, अब आई मीन टू से इन्हें देखिए। कितनी भोली, कितनी मासूम, कितनी इनोसेंट है। आपको क्या लगता है इतनी भोली इंसान किसी मुजरिम को अपने कमरे में छुपा सकती है? जवाब दीजिए। हाँ सर, मैं बहुत भोली हूँ, दिल की बहुत सच्ची हूँ, और मैं तो इस घर की दादी हूँ, इनकी दादी हूँ। मेरी नहीं, मेरी दादी है, मेरी। ऋषभ की। मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? एक मिनट, क्यों, क्या हो? मैंने वहां से किसी को जाते हुए देखा है। अरे कोई नहीं है सर, आप मैं तो कोई नहीं है। आप किसको ढूंढ रहे हैं? आपने देखा किसको था सर? मुझे लगा ऐसे कोई। करण, बापी को संभालिए इंस्पेक्टर, देख ना ले।